गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी वसंत दिन से पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के कवि हैं नरोत्तम दास जी। तो बच्चों, आइए पहले हम नरोत्तम दास जी के विषय में जान लेते हैं। बच्चों, नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में उनका नाम प्रसिद्ध है। वे कृष्ण काव्यधारा के कवि थे। इनकी एकमात्र रचना बच्चों सुदामा चरित्र है। इस कृति के माध्यम से कवि को लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इस रचना में देशज तथा तद्भव शब्दयुक्त आम बोलचाल की भाषा ने इसे आम आदमी को भी पढ़ने तथा समझने में मदद की है। इसमें ब्रजभाषा का सौंदर्य तथा माधुर्य निहित है। बच्चों, इनकी रचना के बारे में जानते हैं। कवि की एकमात्र रचना सुदामा चरित्र है, जो प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। कुछ लोग ध्रुव चरित्र को भी इनकी रचना मानते हैं, किंतु इसका साक्ष्य अभी सही रूप से नहीं मिला है। तो आइए अब हम इस पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। बच्चों, इस पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का मर्मस्पर्शी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इनकी मित्रता को सच्ची मित्रता के आदर्श रूप में देखा जा सकता है। ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय है। वर्तमान संदर्भ में यह मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है, जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद करके उन्हें अपने समान बना दिया। बच्चों, इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है। श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे। ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले गुरु भाई थे। कालांतर में श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा अत्यंत गरीब हो गए। सुदामा अपनी पत्नी को अपनी तथा कृष्ण की मित्रता के बारे में बता चुके थे। सुदामा कृष्ण से कोई मदद नहीं मांगना चाहते थे, पर अपनी पत्नी के समझाने बुझाने पर वे फटे हाल स्थिति में द्वारका स्थित श्री कृष्ण के भवन में जा पहुँचे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर द्वारपाल ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। उसने जाकर श्री कृष्ण को सुदामा की दीन दशा तथा फटे कपड़ों आदि के बारे में बताया तथा यह भी कहा कि वह अपना नाम सुदामा बताते हैं। वह चकित होकर आपके भवन को देखे जा रहे हैं। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण के मन में न जाने क्या आया कि वह सारा कामकाज छोड़कर सुदामा से मिलने को नंगे पैर ही दौड़ पड़े। वे भावुक होकर सुदामा से मिलते हैं। उनके कांटे चुभे पाँव तथा उसमें फटी बीवाइयाँ देखकर कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। कृष्ण सुदामा की ऐसी दयनीय हालत देखकर रो उठते हैं। उसी समय वे सुदामा द्वारा एक पोटली को छुपाते हुए देख लेते हैं। वे सुदामा को बचपन की उस घटना की याद दिलाते हैं, जब सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने को अकेले खा गए थे। उन्होंने सुदामा से कहा कि चोरी की आदत में आप बड़े ही कुशल हैं। कृष्ण ने सुदामा की सेवा तो बहुत की, पर विदाई के समय उन्होंने नगद कुछ भी नहीं दिया। द्वारका से आते समय सुदामा बहुत खिंच रहे थे, यानी दुखी हो रहे थे। वे कृष्ण के बचपन की आदतें याद करते हुए कहते हैं, अरे यह वही है जो तनिसी दही के लिए घर घर चोरी करता फिरता था। आज यह द्वारका का राजा भले ही बन गया है, पर है तो वही कृष्ण। यही सोचते खिंचते सुदामा अपने गांव पहुंच गए, किंतु वहां चारों ओर द्वारका जैसा ही धन वैभव राजमहल आदि देखकर चकित एवं भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं वे वापस द्वारका तो नहीं आ गए। वे सारे गांव में खोज कर थक गए, पर अपनी टूटी झोपड़ी को नहीं खोज पाए। सुदामा अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछते फिर रहे थे। कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा बदल चुकी थी। नंगे पांव रहने वाले सुदामा के द्वार पर गजराज खड़े थे। कठोर धरती पर रात बिताने को अब कोमल सेज पर नींद
नहीं आती। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र की दशा बदलकर मित्रता का एक ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे सुदामा जान भी ना सके तथा उनकी विपन्नता संपन्नता में बदल गई। बच्चों, इसका कविता है। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो बच्चों, इस कविता को प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता सुदामा चरित से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सुदामा की विपन्नता और कृष्ण के वैभव का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से श्री नरोत्तम दास जी ने बताया है कि श्री कृष्ण से मिलने गए गरीब सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर न पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वह किस गांव का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है जो छोटी हो गई है, उसे वह बांधे हुए है। उसके पैरों में जूते का निशान तक नहीं। ऐसा लगता है उसमें जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं। दरवाजे पर खड़ा वह दुर्बल ब्राह्मण द्वारका के वैभव को अर्थात सौंदर्य को आश्चर्यचकित होकर दीन दया अर्थात आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बच्चों, इसमें विशेष है द्वार खड़ो दुर्बल एक अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश की रचना सवैया छंद में है। काव्यांश में ब्रजभाषा का सौंदर्य एवं बांधुर्य व्याप्त है। बच्चों, प्रश्न है कि कवि एक कविता का नाम लिखिए। कवि और कविता का नाम क्या है? कवि नरोत्तम दास और कविता क्या है बच्चों? सुदामा चरित। सुदामा कौन थे? वे श्री कृष्ण के पास क्यों गए? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि सुदामा श्री कृष्ण के जो मित्र थे और वे श्री कृष्ण के पास अपने दुख को दूर करने के लिए मदद मांगने के लिए गए। अगला है बच्चों, सुदामा किस हाल में कृष्ण के पास गए? बच्चों, सुदामा के शरीर पर न कुर्ता था, न सिर पर पगड़ी थी, उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। यानी वो बहुत ही दीनहीन हाल में श्री कृष्ण के पास पहुँचे। बच्चों, सुदामा श्री कृष्ण के वैभव को देखकर चकित क्यों हो रहे थे? बच्चों, इसका उत्तर होगा सुदामा श्री कृष्ण के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित इसलिए थे क्योंकि सुदामा ने अपना विद्यार्थी जीवन में श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा नहीं देखा था और कृष्ण को तो वो चोर समझते थे, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो। और अगला बच्चों, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को क्या बताया? तो बच्चों, द्वारपाल ने श्री कृष्ण से सुदामा की दीन दशा के बारे में बताया और कहा कि दरवाजे पर एक बड़ा ही दुर्बल सा ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका भवन पूछ रहा है। तो बच्चों, ये आपने इस पाठ से इसका पहला पद यानी कि पहला प्रश्न पढ़ा। अब आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।